हाय गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेस ऑडिट के दो क्लॉजेस के बारे में। फर्स्ट इज प्रोडक्शन प्रिपरेशन ऑब्लिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाता है या किसी अन्य कार्य में बिजी रहने के कारण जॉब नहीं कर पाता है, तो वो अपने बीते हुए टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकता है और अपना एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉल द नंबर गिवन इन स्क्रीन। फर्स्ट क्लॉज, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी प्रोडक्शन प्रिपरेशन। दिस इज द चेकलिस्ट ऑफ द फर्स्ट क्लॉज, प्रोडक्शन प्रिपरेशन फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो फर्स्ट क्लॉज है, ये 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2, 3, 4। 1 रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन रूल प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन प्रिपरेशन। फर्स्ट सेक्शन ये है, ये इसकी रिक्वायरमेंटें हैं जिसमें 4 रिक्वायरमेंट मांगी हैं आपको। मैं आपको वन बाय वन अभी बताऊंगा। सेकंड सेक्शन है रिगार्डिंग मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन बाय प्रोडक्शन प्रिपरेशन प्लान रिपोर्ट एज पर मास्टर प्लान। इस सेक्शन में उन्होंने 7 रिक्वायरमेंट मांगी हैं जो भी आपको बताने वाला हूँ। थर्ड सेक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑन द स्टेज ऑफ प्रोसेस डिज़ाइन बाय यूजिंग FMEA रैंकिंग डायग्राम। ओके, इसमें अभी वो कितने रिक्वायरमेंट मांग रहा है, 8 रिक्वायरमेंट मांग रहा है इसमें वो। फोर्थ सेक्शन है आपका प्रोडक्शन प्रोडक्ट प्रोसेस इवैल्यूएशन एट द क्वालिटी इवैल्यूएशन मीटिंग इन ईच ट्रायल। इसमें भी वो 2 रिक्वायरमेंट मांग रहा है। अब मैं आपको वन बाय वन इनकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि हर एक सेक्शन में कितनी कितनी रिक्वायरमेंट हैं, वो किस कैसे फिल होंगी। तो फर्स्ट सेक्शन है, क्या सेक्शन है पहला, रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन रूल प्रोसीजर ऑफ प्रोडक्शन प्रिपरेशन। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर टू SOP एट कस्टमर एंड प्रिफरेबली एज पर APQP गाइडलाइंस टू बी अवेलेबल एंड द टीम शुड बी अंडरस्टैंड इट। आपको यहाँ पर क्या बनाना है, APQP का प्रोसीजर बनाना है, जिसके बेस पे आपको APQP की गाइडलाइन भी तैयार करनी है और सभी APQP एक्टिविटी उस गाइडलाइन के बेस पर मैच करनी चाहिए। दिस इज द APQP प्रोसीजर। हेयर 31 डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलफिल द फर्स्ट क्लॉज। ओके, हेयर फेस वाइज एक्टिविटी, कि हम हर एक फेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, ये उनकी डिटेल है। इनपुट एक्टिविटी, आउटपुट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक पॉइंट्स। हर एक फेज पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये थ्रू आउट दी 5 फेज की पूरा डिटेल है इस प्रोसीजर के अंदर। सो दिस इज द APQP प्रोसीजर। अब क्या मांग रहा है वो सेकंड में, ट्रेनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर फॉर न्यू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट एज पर रिक्वायरमेंट्स टू बी पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीजर। मगर आपको अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है और उसका रिकॉर्ड भी तैयार करना है कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो आप कर रहे हो उसकी अवेयरनेस आपकी टीम को है या नहीं है। तो उसके लिए भी एक फॉर्मेट है, आपको ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ, क्या है ट्रेनिंग रिकॉर्ड, सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सिग्नेचर, रिमार्क। आपको बंदों के जितने बंदे को आप ट्रेनिंग दे रहे हो उनका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। थर्ड क्या है, APQP मैट्रिक्स फॉर डिफाइनिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कैटेगराइजेशन ऑफ पार्ट फॉर न्यू एंड मॉडिफिकेशन। जो भी आप APQP कर रहे हो उसके लिए आपको APQP मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। दिस इज द APQP मैट्रिक्स। यहाँ मैंने सबके लिए क्या क्या एक्टिविटी करेंगे और कौन कौन सा डिपार्टमेंट उसका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सेकेंडरी रहेगी, टर्सरी रहेगी, ये मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर रखी है। डबल सर्कल है प्राइमरी, सिंगल सर्कल है सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सेक्शन सेकंड रिगार्डिंग मैनेजमेंट
implementation by production preparation plan report master plan. टाइमिंग प्लान अप्रूव बाय द टॉप मैनेजमेंट. आपको APQP का टाइमिंग प्लान यहाँ पे बनाना है. टाइमिंग प्लान मैंने आपको अभी दिखा देता हूँ. दिस इज़ द टाइमिंग प्लान ऑफ APQP. यहाँ मैंने जितनी भी एक्टिविटी हैं करनी है मुझे डेवलपमेंट के समय पे सारी लिखी हुई हैं, ठीक है. और ये मैंने यहाँ पे प्लान एक्चुअल डाला हुआ है. ये मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 में मुझे क्या क्या करना है ये मेरी APQP का प्लान है, जो कि मुझे कस्टमर प्लस टॉप मैनेजमेंट के साथ में अप्रूव करवाना है कि ये जितने टाइम का उन्होंने टाइम पीरियड दिया है उतने टाइम पीरियड तक की एक्टिविटीज़ हम ये फिनिश कर लेंगे. कस्टमर इवेंट, सैंपल अप्रूवल, ट्रायल डेट, SOP एट कस्टमर एंड, वेंडर्स इवेंट, सैंपल सबमिशन, पायलट लॉट सबमिशन टू बी मेंशन इन टाइमिंग प्लान. टाइमिंग प्लान में सारा कुछ होना चाहिए आपका इनिशियल से लेकर के SOP तक. थर्ड क्या है, एक्टिविटीज़ टू मैच विद प्रोसीजर एंड APQP मैट्रिक्स. जो भी आपकी एक्टिविटीज़ कर रहे हो डेवलपमेंट के लिए एज पर APQP मैट्रिक्स के हिसाब से होनी चाहिए. रिव्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोजेक्ट लीडर एंड टॉप मैनेजमेंट. आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है उसको रिव्यू भी करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है, 15 दिन में करना है या वीकली करना है, ठीक है. उसका रिकॉर्ड भी बना के रखना है. जैसे मैंने आपको बता देता हूँ क्या रिकॉर्ड है इसके लिए. दिस इज द NPD रिव्यू मीटिंग रिकॉर्ड. डेट, रिव्यू पॉइंट ऑफ आइटम, लीडर विद CFT सिग्नेचर, रिव्यू पॉइंट्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट. आपको CFT के साथ क्या क्या रिव्यू करना है और टॉप मैनेजमेंट के साथ क्या क्या रिव्यू हुआ है आपको यहाँ पर आपको रिकॉर्ड बना के तैयार करना है, ठीक है. समझ आ गया ये वाला पॉइंट. सेक्शन 3, डिफेक्ट प्रिवेंशन ऑन द स्टेज ऑफ प्रोसेस डिजाइन बाय यूजिंग FMEA मैट्रिक्स डायग्राम. आपको थर्ड फेज में वो मांग रहा है FMEA बनाना है. यहाँ FMEA बनाने के लिए आपको ऑपरेशंस वाइज डिफेक्ट कलेक्ट करने पड़ेंगे और उनकी जो रेटिंग क्राइटेरिया देना पड़ेगा. क्या कह रहा है फर्स्ट रिक्वायरमेंट में, रेटिंग ऑफ FMEA एज पर AIAG गाइडलाइंस एंड हैविंग बैकअप डाटा फॉर रेटिंग एलोकेशन ऑफ सिविरिटी अकरेंस एंड डिटेक्शन एज पर AIAG. जब आप FMEA बनाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, उसका बैकअप भी रखना पड़ेगा. मान लो आप अकरेंस की रेटिंग दे रहे हो तो अकरेंस की रेटिंग किस ब्याह पर दे रहे हो, ठीक है. मान लो PPM के ब्याह पर दे रहे हो तो उसका बैकअप आपको बनाना पड़ेगा. सेकंड, बैकअप डाटा फॉर गिविंग अकरेंस रेटिंग. जैसे आपको मैंने बताया कि बैकअप डाटा फॉर गिविंग अकरेंस रेटिंग का आपको PPM रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा. थर्ड है, कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर टेकिंग एक्शन एज पर लेटेस्ट AIAG मैनुअल. लेटेस्ट AIAG मैनुअल के हिसाब से आपको FMEA में रेटिंग क्राइटेरिया देना है सिविरिटी अकरेंस डिटेक्शन का, ठीक है. और RPN की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फोर्थ में, रिव्यू ऑफ FMEA एज पर डिसाइडेड क्राइटेरिया एंड डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी. आपको FMEA को रिव्यू भी करना है. जैसे आप FMEA के प्रोसीजर में आप लिख दोगे कि आप FMEA को कब कब रिव्यू करते हैं. हम एनुअली भी करेंगे, कस्टमर कंप्लेंट पर भी करेंगे, इन हाउस फेलियर पर भी करेंगे, है ना. सेक्शन 4, प्रोडक्ट प्रोसेस इवेल्युएशन एट द क्वालिटी इवेल्युएशन मीटिंग इन ईच ट्रायल. आपको यहाँ पे जो भी आप ट्रायल कर रहे हो या जो भी इवेंट कर रहे हो, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन मीट हो रही है नहीं हो रही, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड बना के रखना है. कंप्लीट एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट. पूरा काउंटर मेजर बना के रखना पड़ेगा आपको कापा की फॉर्म में. एंड समरी इन PDCA सीट. PDCA सीट का आपको रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा. जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने पास्ट ट्रेवल डिफेक्ट हिस्ट्री की सीट बना रखी है, ये उसका रिकॉर्ड है, ठीक है. डिफेक्ट, पार्ट नेम, इन हाउस ओब्लिक कस्टमर, डेवलपमेंट, डेट, कॉजेज, काउंटर मेजर, क्या मैंने एक्शन लिया उसका, और ये इसका लेसन लर्न उससे क्या हुआ मुझे. सो फ्रेंड्स, दीज आर रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल इन क्लॉज नंबर 1, प्रोडक्शन प्रिपरेशन ओब्लिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्लॉज, इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल. This is the initial production control divided in 2 sections. Regulation procedure for initial production control. सेकंड सेक्शन में है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल. इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं अब इसको 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट सेक्शन 1 में रेगुलेशन प्रोसीजर फॉर इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल. इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में
प्रोसीजर एंड चेकलिस्ट फॉर हैंड ओवर फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। आपको आईपीसी का एक चेकशीट बनाना है, ओके, कि आप डेवलपमेंट से प्रोडक्शन में हैंड ओवर कैसे करोगे और ड्यूरिंग प्रोडक्शन आपको इनिशियली उसे कैसे कंट्रोल करना है। सेकंड, स्टार्ट डेट ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल। आपको टर्मिनेशन सीट जो होती है आईपीसी की या आईएससी की या जो प्रोसीजर बनाओगे उसमें आपका स्टार्ट डेट भी मेंशन करोगे कि कब से कब तक आप उसकी स्टार्ट डेट स्टार्ट रहेगी और एंड डेट क्या रहेगी। थर्ड, इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोसीजर हैविंग फॉलोइंग। क्या क्या पॉइंट रहता है इसके अंदर, स्कोप क्या क्या रहेगा उसके प्रोसीजर जब बनाओगे। इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल का जो प्रोसीजर बनेगा उसके क्या क्या पॉइंट रहेंगे यहाँ पे। स्कोप क्या रहेगा उसका, फॉर न्यू पार्ट एंड मॉडिफिकेशन पार्ट के लिए है, न्यू पार्ट के लिए भी सेम बनेगा और मॉडिफिकेशन पार्ट के लिए भी सेम बनेगा, ईसीएन वगैरह के लिए। स्पेशल कंट्रोल्स, इंक्रीज्ड इंस्पेक्शन, इंक्रीज सैंपल साइज ईटीसी एट ऑल स्टेजेस, इनकमिंग, इन प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस, कैपेबिलिटी स्टडी, डिफेक्ट्स रेट, प्रोसेस ऑडिट। मतलब ये कह रहा है कि आपको इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल के समय नॉर्मल इंस्पेक्शन से ज़्यादा आपको थोड़ी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन करनी है। तो स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन क्या करोगे, सैंपल साइज को बढ़ा दोगे, पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे, है ना। यस, इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल स्टार्ट डेट, आपको आपकी एसओपी का जब फ्रॉम एसओपी एट वेंडर एंड, जब आप एसओपी स्टार्ट हो जाएगा तो इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल, इनिशियल प्रोडक्शन जब से स्टार्ट होगा उसकी आपको स्टार्ट डेट भी मेंशन करनी है। एंड एंड डेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड आफ्टर एसओपी एट कस्टमर एंड। कस्टमर एंड जब एंड डेट तभी मानी जाएगी इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल की जब कस्टमर उसे सेटिस्फाइड होकर आपकी आईपीसी की क्राइटेरिया को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, कि भाई आपने जितनी भी हमने क्राइटेरिया था वो फुलफिल किया ठीक तरह से, अब वो साइन ऑफ करके उसको एंड कर देगा, फिर आप रेगुलर प्रोडक्शन में मूव कर जाओगे। इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल पीरियड, जो इनिशियल प्रोडक्शन का कंट्रोल पीरियड है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, 3 महीने का है, या महीने का भी, ये मंथली भी हो सकता है और क्वांटिटी बेस पे भी हो सकता है। मेस के अंदर क्वांटिटी 3000 क्वांटिटी के लिए है और वैसे यार महीने में देखा जाए तो 3 महीने के लिए है। फिनिश कंडीशन इंक्लूडिंग फॉलोइंग, फिनिश कंडीशन आपको क्या क्या करनी है, टारगेट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, रिजेक्शन एट कस्टमर एंड, इन हाउस रिजेक्शन, सप्लायर पार्ट रिजेक्शन, प्रोसेस कैपेबिलिटी, डिफेक्ट रेट, इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर मेजर्स टेकन फॉर प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ काउंटर मेजर्स टेकन फॉर प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड ड्यूरिंग इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल। यहाँ पे आपको इन हाउस का पीपीएम भी मॉनिटर करना है, कस्टमर एंड का भी करना है। आपको जब भी आईपीसी भेजोगे यानी इनिशियल लॉट भेजोगे आपको सीपीसीपी के निकालना है। एक्शन प्लान इन केस ऑफ टारगेट आर नॉट मीट, जो आईपीसी की जो भी क्राइटेरिया है टारगेट है उनको आप मीट नहीं कर पा रहे हो तो आपको ऑन टाइम काउंटर मेजर लेना पड़ेगा और कापा भर के कस्टमर को सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, और क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, मीटिंग एबव टारगेट फॉर 3 कंटिन्यूअस मंथ एंड रिजल्ट शुड बी हैव इम्प्रूव ट्रेंड। जैसे वो आपको मैंने बताया या तो 3 महीने के लिए होगा या फिर 3000 क्वांटिटी के लिए होगा। ठीक है, इम्प्रूव ट्रेंड का मतलब यह है कि आपका जो इम्प्रूवमेंट बढ़ता जाना चाहिए, ऐसा नहीं है डिफेक्ट रेट बढ़ता चला जा रहा है, डिफेक्ट रेट आपका घटता हुआ होना चाहिए। एक्शन टू बी टेकन इन केस टारगेट आर नॉट मीट, आपको टारगेट मीट नहीं करा तो एक्शन लेना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू अदर डिपार्टमेंट बाय मेल, मीटिंग, डिस्प्ले बोर्ड, आपको कम्युनिकेट भी पूरा करना है आईपीसी के रिगार्डिंग, चाहे आप बोर्ड डिस्प्ले कर दो अपने शॉप फ्लोर में, और आप जो है कंसर्न बंदे को मेल भी कर सकते हो, ट्रेनिंग भी दे सकते हो। 5th क्या है, प्रोसीजर टू बी कंट्रोल, और जो इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल का जो आपने प्रोसीजर बना रखा है या एक्टिविटी डिफाइन कर रखी है वो आपको कंट्रोल भी करनी है। सेक्शन 1 की और क्या रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 1 के अंदर दूसरा पॉइंट क्या है, रेगुलेशन प्रोसीजर फॉर इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल में पॉइंट नंबर 2, एविडेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल कंट्रोल्स एज पर डिफाइंड इन द आईपीसी प्रोसीजर। इंक्रीज सैंपल साइज और इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर दोगे और सैंपल साइज को भी इंक्रीज कर दोगे, क्योंकि आपको नॉर्मल इंस्पेक्शंस के ज़्यादा टाइट इंस्पेक्शन करनी है ड्यूरिंग आईपीसी। आईपीसी को हम इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल कहते हैं और इसको और क्या कहते हैं, आईएससी, इनिशियल सप्लाई कंट्रोल। फ्रीक्वेंट प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, सीपी के ग्रेटर देन 1.33 होना चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। चेंज इंस्पेक्शन मेथड, चेकिंग डायमेंशंस इंस्टेड ऑफ गेजिंग, आपको गेजिंग के साथ साथ आपको वेरिएबल डाटा, वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट से चेक करना है।
प्रोसेस ऑडिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ऑपरेशन स्टैंडर्ड, फैसिलिटी ETC। जब भी IPC के ड्यूरिंग प्रोडक्शन निकलेगी आपको उसका 100% इंस्पेक्शन भी करना है और आपको प्रोसेस ऑडिट भी करना है। 100% के साथ साथ 200% इंस्पेक्शन भी करना है। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? स्टिकर टारगेट फॉर IPC एंड एविडेंस ऑफ मंथली मॉनिटरिंग देम। इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल को करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये स्टिकर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे ताकि वो इजीली मॉनिटर हो जाए और आइडेंटिफाई भी हो जाए। थर्ड क्या है? एनालिसिस ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम रिपोर्टेड ड्यूरिंग IPC एंड देयर समरी इन PDCA सीट। आपको मैंने आपको PDCA सीट दिखाई, उनकी आपको समरी भी बना के रखनी है जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं। स्पेशल कलर टैक्स ऑन द पैकिंग बिन ट्रॉली ऑन द पार्ट्स ऑफ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल पीरियड। IPC के ड्यूरिंग आप जो प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हो उसके लिए आप जो है कलर कोडिंग भी कर सकते हो बिन की, है ना, कि भाई आपका ग्रीन बिन है या येलो बिन है, जो भी है। येलो नहीं दे सकते तो ग्रीन बिन दे दो। ग्रीन बिन के अलावा और भी कलर आते हैं, वो भी कर दो आप, ठीक है, ब्लू कर दो। सेक्शन 2 क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर विच प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी एंड अफेक्ट रेट इज टू बी डन। आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरामीटर्स को आपको देखना है। प्रोसेस कैपेबिलिटी जब आप करोगे, अगर आपकी मान लो CPK की वैल्यू कम आ जाती है तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रोसेस पैरामीटर को भी देखना है, प्रोडक्ट पैरामीटर को भी देखना है कि उसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। सेट टारगेट ऑफ CPK की टारगेट आपको पता ही है, मिनिमम उसमें दे रखी है 1.33। प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी रिपोर्ट आपके पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस कैपेबिलिटी। जो बंदा प्रोसेस कैपेबिलिटी परफॉर्म करेगा उस बंदे की ट्रेनिंग वो सर्टिफाइड होना चाहिए। डिफेक्ट रेट मॉनिटरिंग रिकॉर्ड, जो जो डिफेक्ट्स आए हैं आपको उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका एविडेंस काउंटर मेजर्स भी होने चाहिए। एक्शन प्लान टू इम्प्रूव CPK एंड रिड्यूस डिफेक्ट रेट इन केस ऑफ नॉट मीटिंग टारगेट। अगर आप CPK की वैल्यू को यार नहीं मीट कर पा रहे हो, डिफेक्ट वगैरह आ रहे हैं, तो आपको एक्शन प्लान भी लेना पड़ेगा, उससे रिलेटेड एविडेंस दिखाना पड़ेगा काउंटर मेजर की फॉर्म में, और आपको कापा तैयार करके रखना है यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंड क्लॉज, इनिशियल प्रोडक्शन कंट्रोल और एज वेल एज इनिशियल सप्लाई कंट्रोल। ओके तो ये हमारा न्यू अपडेटेड ट्रेनिंग मॉड्यूल टेम्पलेट है। ये सभी ट्रेनिंग हमारे ट्रेनिंग सेंटर में परफेक्ट नॉलेज के साथ पढ़ाई जाती हैं। थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकली भी एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड में पढ़ाई जाती हैं, ताकि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद पार्टिसिपेंट खुद सभी डॉक्यूमेंट को एक्सेल, पावरपॉइंट, वर्ड में बना सके। दोस्तों हमारे यहाँ से ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है, इंटरव्यू क्रैक करने का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। दोस्तों हमारे यहाँ जॉब गारंटी 100% होती है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू नीड ट्रेनिंग फ्रॉम आवर ट्रेनिंग सेंटर, यू कैन कॉल द नंबर गिवन इन स्लाइड। थैंक यू।